नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज जो ये वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ना, ये मेरा मैनिफेस्टेशन तो है ही, लेकिन ये आप सबका प्यार मैनिफेस्ट हुआ है। आप सबका जो प्यार था, अब आप खुद देखो, ये जो प्यार वाली एनर्जी होती है, ये कितनी तेज़ी से मैनिफेस्ट करती है और ये भी देखना कि आप कितनी तेज़ी से इस चीज़ को लेकर के डिटैच हुए थे। आपने जिस प्यार की लेवल की एनर्जी को इसमें डाला और आपने इसको मैनिफेस्ट किया, ये मैनिफेस्ट हो गया। अभी आप पूरा देखिएगा, ये आपके लिए ही मैनिफेस्ट हुआ है और इसके बाद जो पॉडकास्ट आएगा वो भी आपके लिए ही मैनिफेस्ट हुआ है, वो मैनिफेस्ट हुआ है और वो आपका प्यार मैनिफेस्ट हुआ है। मेरा मैनिफेस्टेशन तो जो था वो था ही, लेकिन ये सब आपका प्यार मैनिफेस्ट हुआ है। उसके लिए दिल से थैंक यू। चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आई एम 100% श्योर आप जानते होंगे इनको। थैंक यू सो मच अमित कि आप मेरे चैनल पे आए हैं और उसके लिए दिल से थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि ना हम थोड़ी सी ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करें। जी बिल्कुल। आपके चैनल पर तो मैंने इतनी सारी बातें सुनी हैं और मैं खुद भी उसी बारे में बात करती हूँ। तो कुछ ऐसा है जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और थोड़ा सा खुल करके बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए क्या बात करनी है। अफर्मेशन से जुड़ी हुई बात करनी है क्योंकि अफर्मेशन से जुड़े हुए ना बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास में कि हमें अफर्मेशंस कब करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए और क्या ऐसा करें कि भैया हमारी जो अफर्मेशन है ना वो तो पक्का हो ही जाए। तो पता है कि हाँ ऐसे ऐसे करनी चाहिए, लेकिन कुछ थोड़ी सी हल्की सी रोशनी आप डाल दो इसमें। ओके तो वैसे तो देखिए आप अपनी वीडियो के थ्रू बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बट मैं क्योंकि आपने बोला मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हाँ प्लीज। क्या होता है कि पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि अफर्मेशंस राइटिंग का कि महत्व क्या है। हमेशा से देखा गया है कि जब बचपन से हम बड़े बड़े होते आ रहे हैं, हमेशा से बोला गया कि लिख लिख के पढ़ा करो, बचपन से हाँ, लिखा रहे। हाँ। क्योंकि जब हम लिख लिख के पढ़ते हैं वो हम लिख भी रहे हैं, वो हम देख भी रहे हैं, विजन में भी जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो वो वर्ड्स हैं, जो उसकी इमेजेस हैं, हाँ। वो हमारे सबकॉन्शियस में कैप्चर हो रही हैं, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस है वो इमेजेस को बहुत ज़्यादा कैप्चर करता है। हाँ। तो ये सारे प्रोसेस इसमें ख़त्म हो जाते हैं। आप विजुअल भी कर देते हो, आप बोल भी देते हो, तो कहीं अफर्मेशन राइटिंग का इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए अगर हर कोई समझ जाएगा, तो मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला अफर्मेशन एंड देन ऑफ कोर्स सेकंड इज विजुअलाइजेशन, जो मैं बहुत ज़्यादा महत्व बोलता हूँ। बट अफर्मेशन राइटिंग की बात करें तो अलग अलग तरीके हैं। मैं बात करता हूँ 3 मेजर टेक्निक्स के बारे में अफर्मेशन राइटिंग में। पहला है, अगर आपको कुछ भी बहुत फास्टेस्ट रिस्पॉन्स चाहिए। हालांकि देखिए, जब आप बहुत जल्दी जल्दी कुछ आते हो तो आप डेस्परेट हो। हाँ। और अगर आप डेस्परेट हो तो आपकी एनर्जी कभी भी पॉजिटिव नहीं है, जो हम चाहते हैं कि पॉजिटिव होनी चाहिए अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो। हाँ। वो आपकी एनर्जी बदल जाती है, वो आप वो नहीं रहते। इसी वजह से बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। बट अगर आप अपने डेस्परेशन को कंट्रोल कर सकते हो और आप ये समझते हो कि एक टेक्निक है, मैं ये करूंगा और उसके बाद मैं इसको लेट गो कर दूंगा कि यार चल ठीक है, अब भगवान मुझे अपने आप रिजल्ट दे देगा, तो आपको टेक्निक करनी चाहिए 555। ओके। इस टेक्निक में 5 दिन तक अफर्मेशन राइटिंग करनी होती है। 55 टाइम्स हर रोज लिखते हो आप उस चीज को। आप लिखते कैसे हो? प्रेजेंट टेंस पे लिखते हो, स्टार्ट करते हो ग्रैटिट्यूड से कि थैंक यू गॉड, जैसे वो चीज आपको मिल चुकी है, एंड दैट्स इट। आप उसको 55 टाइम्स लिखो। कोशिश करके हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी अफर्मेशन राइटिंग मैं कर रहा हूं वो मैं मॉर्निंग में करूं। क्योंकि जब मैं वो सुबह करता हूं तो मेरा पूरा दिन वो मैं एक हायर वाइब्रेशन में रहता हूं और मैं पूरा दिन सही लोगों को, सही अपॉर्चुनिटीज को, सही इवेंट्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेता हूं, क्योंकि पूरा दिन मैं एक्शन मोड में हूं। अरे वाह, है ना। दूसरी अफर्मेशन राइटिंग है 369, जो ये एक ऐसी अफर्मेशन टेक्निक है जिस पर मैंने लोगों के हजारों टेस्टिमनी देखे हैं कि यार ये बहुत काम किया, और इसका कुछ ऑब्वियस रीजन भी है। पहला रीजन है इन नंबर्स का होना, 369। इसको निकोला टेस्ला टेक्निक भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब निकोला टेस्ला अपना कोई भी रिसर्च करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, वो इन 3 नंबर्स को हमेशा सबसे ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी पर रख के उनको ध्यान में रखते हुए सारे काम करते थे। और जिसकी वजह से न्यूमरोलॉजी में भी इन नंबर को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। तो 369 का मतलब क्या है कि जब आप एक अफर्मेशन लिख रहे हो, उसको सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार, रात को 9 बार आप लिख रहे हो। अब सुबह का मतलब कभी भी सुबह, ऐसा कोई फिक्स जरूरी नहीं है। सुबह मतलब सुबह 4 बजे से लेकर 10, 11, 12 बजे तक सुबह ही है। दोपहर मतलब 12 बजे से लेकर 4, 5 बजे तक, 4 बजे तक तो दोपहर ही है। शाम मतलब या रात मतलब 5 बजे से लेकर रात तक आप कभी भी कर लो। कुछ बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि कब करना है, सेम टाइम पे करना है क्या, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है।
हाँ। लेकिन जब आप इसको करते हो, आप ये सोचो कि सुबह 3 बार कर रहे हो, दोपहर में 6 बार कर रहे हो, रात को 9 बार कर रहे हो, आपकी फ्रीक्वेंसी का लेवल कितना ज्यादा होगा, क्योंकि आप पूरा दिन उसी में एक तरह से, उसी में हो। और ये आपको मिनिमम 45 डेज करना होता है। तो Okay. तो अगर मतलब मैंने तो देखा है कि अगर कोई भी कहता है कि मेरे को एक ही चीज मैनिफेस्ट करनी है, तो मैं उसको बोलूंगा अगर आप डेस्परेट नहीं हो, जल्दी जल्दी नहीं चाहिए, तो 369 करो और आप रिजल्ट देखना बहुत मैजिकल होंगे। ओके। थर्ड टेक्निक जो मेरी खुद की टेक्निक है, जो मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जहाँ पर मैं बात करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्या है, हम ना लाइफ के अलग अलग एरियाज में काम करना चाहते हैं। हम हेल्थ भी ठीक करना चाहते हैं, पैसे भी कमाना चाहते हैं, और रिलेशनशिप भी ठीक करना चाहते हैं। तो सेम टाइम पर मल्टीपल चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट किया जाए, उसका सबसे बेहतरीन तरीका है 10x3। हाँ, मैंने देखी है ये टेक्निक आपके चैनल पे। ओके, ग्रेट। तो ये मैंने खुद ही बनाई थी, बेसिकली खुद ही बनाई। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ब्यूटी तो यही है ना कि आप कुछ भी बना लो यार। हाँ। आपकी एनर्जी सही होनी चाहिए, आपकी वाइब्रेशन सही होनी चाहिए, तो आप कुछ भी अपना क्रिएट करके जिसमें आपको मजा आता है, जिसमें आपको अच्छा लगता है, आप मॉडिफाई करके आप 10x2 बना लो, 10x1 बना लो, 10x5 बना लो, जो मर्जी है बना लो। लेकिन मैं शुरुआत बोलता हूँ कि आपको ना एक अफर्मेशन से करनी चाहिए। हाँ। 3 अफर्मेशन पर बाद में आओ, क्योंकि ये बोला जाता है कि जहां आपकी एनर्जी होगी वही चीज आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो आप एनर्जी मल्टीपल जगह लगाओगे शुरुआत में ही, तो मैनिफेस्टेशन डिले हो सकती है। हाँ। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें 3 आप मल्टीपल अफर्मेशन बनाओ, अपनी क्रिएट करो, और उसको सिर्फ सुबह लिखो। ओके। कम से कम 10 बार। एक अफर्मेशन 10 बार, दूसरी 10 बार, तीसरी 10 बार। ओके। और इसको कम से कम आपको 30 डेज तक करना है। ओके। क्योंकि मैंने इसको अपनी लाइफ में सबसे पहले जो मैंने शुरुआत की थी, अफर्मेशन समझने के बाद, सारी चीज़ें समझने के बाद, मैंने इसी से शुरुआत की थी, और इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। फिर कोई अफर्मेशन अगर इसमें से कोई पूरी हो गई, तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, बाकी 2 मैं करता रहा जब तक मुझे उसके रिजल्ट नहीं मिल गए। तो ये 3 टेक्निक है अफर्मेशन राइटिंग में, जो कि बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट किसी को भी दे सकती है। ओह वाओ, तो ये 10x3 है ना। हाँ। मैं भी ट्राई करूंगी। मैंने जब आपका वीडियो देखा था ना, तो मैंने सोचा था कि मुझे इसको ट्राई करना है, और आज तो पक्का ही आपने बता दिया ना, तो मैं इसको ज़रूर से ट्राई करूंगी। Sure. तो हमें अमित ने जैसे बताया ना, ये एक पूरा टेक्निक्स का ना बंच हो गया। एक तो अफर्मेशन, दूसरा आप लिख रहे हो, तीसरा आप सुबह आपका जो मॉर्निंग का, जैसे उन्होंने कहा कि अगर आप 5x5 करते हो तो आप उसको मॉर्निंग में करते हो, तो आप पूरा दिन उस एनर्जी में रहते हो, है ना। और फिर आप 369 अगर आप टेक्निक करते हो, तो आप 3 बार, क्योंकि दिन के 3 अलग अलग प्रहर पर आप उसको कर रहे हो, तो आप पूरा दिन आप उसमें हो। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। बिकॉज ये हमारा टाइम भी, हमारी एनर्जी भी, अफर्मेशंस को लिखना भी, राइटिंग मेथड हो गया पूरा पूरा ये। तो बेसिकली ये कुल मिला करके ना एकदम बंच है, और मुझे लगता है ये हर किसी को ट्राई एक बार तो लाइफ में जरूर करना चाहिए, है ना। जी बिल्कुल, 100%, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच अमित कि आपने हमें अफर्मेशन के ऊपर है ना क्लैरिटी दी, और आप मेरे चैनल पर आए, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। आपकी एनर्जी खुद की इतनी प्यारी है कि मैं खुद ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि मुझे आपके ऑडियंस से कुछ शेयर करने का मौका मिला। सो थैंक यू टू यू कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। कैसा लगा आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हमारा ना एक पॉडकास्ट आ रहा है अमित कुमार लाइव पर। चैनल का जो लिंक होगा उसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा पॉडकास्ट आप जरूर देखिएगा। आई एम श्योर कि आपको बहुत मजा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, और आज के वीडियो के लिए भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। आई लव यू।